इसलिए हमारे बड़ों ने कहा है, जो भी होता है स्वीकार करो। क्यों, क्या, कैसे करने से होनी रुकेगी तो नहीं। तो फिर मन की स्थिरता को क्यों खोया जाए। प्रकृति भी सूक्ष्म नियमों में बांधी है। कारण, कार्य और परिणाम का चक्कर जड़ प्रकृति में भी है। कर्म मनुष्य का पीछा करता है। शरीर छूटने पर भी वह आत्मा से लगा रहता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति के साथ हमारा कोर्ट में संपत्ति के लिए केस चल रहा है और मन में द्वेष भी चल रहा है। इसी बीच हमारा शरीर छूट गया। देखने में तो यही लगेगा कि मृत्यु के साथ ही हम उस मुकदमे से भी बरी हो गई हैं, परंतु ऐसा नहीं। मुकदमे के दूसरी ओर खड़े व्यक्ति को हमारे निरंतर याद बनी हुई है। दुनिया से हम मर गए पर उसके द्वेष के सहभागी के रूप में उसके दिल में तो हम अब भी जिंदा हैं। वह सामने हमसे नहीं लड़ रहा है, पर गुप्त लड़ाई कर रहा है। कुछ वर्षों में उसका भी शरीर छूट गया तो वह सीधा हमारे आसपास ही जन्म लेगा या दूर भी जन्म लेगा, तो किसी न किसी कारण हमारा उससे संबंध जुड़ जाएगा। कई बार हम समाचार सुनते हैं कि जिसने ज्यादा दुख दिया उसको अचानक सभी दंड से मुक्त किया जाता है। पर सभी सोचते हैं ये कैसे हुआ, क्यों हुआ। ये सब उनका पुण्य का खाता का जमा है। ऐसा सोचते हैं, ये ऐसा एक चमत्कार जैसे होता है। कई बार हमारी जिंदगी में कोई आ जाता है पर अचानक अपना धन लेकर चले जाता है। तो हमको ये मानना है ये कौन है जो अचानक आई और अचानक चले जाएगा। वही आत्मा थी जिसके साथ मुकदमे को पूरा किया बिना भी हम इस जीवन में चले आए थे। उसे अपना अधिकार पूर्व जन्म में नहीं मिल सकता, तो यूं ही पुनर्जन्म लेकर हमसे मीठा संबंध जोड़कर अपना हिस्सा ले गई। बिना कोर्ट के कर्मगति ने उसका हिस्सा उसे दिलवाया दिया। शास्त्र में एक प्रसंग आता है कि एक महर्षि थे मांडव्य। उनके आश्रम में चोर आकर छिप गए। चोरों को सामान सहित पकड़ लिया, परंतु न्यायालय ने डाकुओं के साथ महर्षि को भी सूली का दंड दिया है। अन्य ऋषि ने राजा से उनकी निर्दोषता बताई। राजा ने सूली रुकवाई। उन्हें तख्त से नीचे उतार लिया गया। राजा ने सूली रुकवा दी, उन्हें तख्त से नीचे उतार लिया गया। तब तक जितना कष्ट हो चुका था उसके लिए राजा ने माफी मांगी। मांडव्य ने कहा, पूर्व जन्मों में मैंने अनेक पशु पक्षियों को सताया था, फलस्वरूप मुझे बारी यतानाओं के साथ मरना था, पर इस जन्म की तपस्या ने उन कष्ट को घटा दिया। फिर भी कोई भोगे पुनर्जन्म शमन नहीं हो सका। उसका कुछ तो दंड अवश्य मिलना था ही। मेरे अशुद्ध कर्मों का ही ये फल था। आप सब निर्दोष हैं। उपरोक्त प्रसंग पर विचार करने पर वर्तमान समय के कर्मों की गई त्रुटियां सुलझ जाती हैं। कई बार कोई तथाकथित वह हैसियत वाला छूट जाता है और करीब व्यक्ति फांसी पर जड़ जाता है, लेकिन असली कर्ता के सामने उसके कर्म का फल समय पर तो आना ही है। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में हो सकता है कि इस हैसियत वाले के अगले जन्म में इसके घर में चोर आ छिपे और इस पर चोरी करवाने या चोरों की शरण देने का इल्जाम लग जाए और इस निर्दोष को पूर्व के संचित पाप के फल स्वरूप फांसी लग जाए। कर्म का फल भुगता जरूर, इस कर्म में नहीं तो अगले जन्म में या उससे अगले में कर्ता को वह फल खाना जरूर पड़ेगा। कर्म और फल के बीच का अंतराल जरूरी है। कई बार कई लोग मनोरंजन के लिए, कमाई के लिए, खाने के लिए, हवस के लिए जानवरों पर अत्याचार करते हैं।
फिर भी सारा जीवन उन पर कुछ बुरा नहीं करता है। देखने वाले कहते हैं इन पापियों का भगवान कुछ नहीं कहता है। हम जो रोज जानवरों को दाना डालते, गौ की सेवा करते, सब जीवों पर दया करते, फिर भी हमारे पर दुखों के पहाड़ क्यों? क्या सोच रहे हैं? अब क्या होगा? आपका बात बराबर है, मैं वही बोलने वाला हूँ। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।